Good morning to all of you. How are you? I am fine. But how are you? I am also fine. आज आप लोगों के बीच हम इंग्लिश बुक क्लास 3 बिहार गवर्नमेंट का बुक जो है कि पढ़ाने जा रहा हूँ। बिहार सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे हैं वो इस वीडियो में लाइन बाय लाइन चैप्टर नंबर 2 मुरलीज मैंगो ट्री अर्थात ये देख लीजिए मुरलीज ठीक है। मुरली का आम का वृक्ष इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि एक मुरली है और उसका क्या है, आम का वृक्ष है। इसके पीछे क्या कहानी है, जब मैं बुक पढ़ूंगा तो आप लोग एक एक वर्ड को देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, ये कैसे पढ़ा जाता है। और जब मैं हिंदी समझाऊंगा तो आप ध्यान से सुनना। आप अगर बढ़िया से पढ़ना और समझना सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी बच्चे से कहता हूं कि जब मैं पढ़ूंगा तो आप लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड देखना, ताकि आप भी इंग्लिश पढ़ना जान जाइए। देखिए क्या है, अब मैं बुक ले रहा हूँ, अपने हाथ में लिया और पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मुरली मैंगो ट्री अर्थात मुरली के आम का वृक्ष। वन डे मुरली एट ए मैंगो। एक दिन की बात है, मुरली ने एक आम खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। आम खाने के बाद उसमें जो बीज था, गुठली जो आम खाने के बाद जो गुठली उसमें से बचा, उसको जो है कि अपने घर के पीछे फेंक दिया, घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। मेनी मंथ्स लेटर ही सॉ ए प्लांट। कई महीनों के बाद मुरली ने देखा कि उस गुठली से अर्थात आम के बीज से एक पौधा निकल आया। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। और मुरली ने क्या किया, उस पौधे में पानी डालना शुरू किया, अर्थात उस पौधे का सिंचाई करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन उसने पानी डालना शुरू किया। मतलब पानी डालने का अर्थ होता है सिंचाई करना। पानी डालने का अर्थ क्या होता है, सिंचाई करना। ये आप लोग समझ रहे हैं ना। जितने भी फसल होते हैं उसका सिंचाई होता है कि नहीं होता है। वो तो सिंचाई कर रहे हैं, वो प्रतिदिन उसमें पानी डालना शुरू किया। द प्लांट ग्रू इनटू ए बिग मैंगो ट्री। देखिए फिर से इस लाइन को, द प्लांट ग्रू इनटू ए बिग मैंगो ट्री। और जो है कि आम का पौधा जो है वो बढ़ करके वो जो है कि वृक्ष बन गया। ह्यूज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। अर्थात जो पौधे बड़े हो जाते हैं, बड़ा पौधा वृक्ष कहलाने लगता है। बड़ा पौधा क्या कहलाता है, और जब वो छोटा होता है तब वो पौधा कहलाता है। जैसे आप लोग एक तरफ बॉयज हैं, एक तरफ गर्ल्स हैं, तो आप छोटे हैं तो बॉयज। आप जब 20 साल के हो जाएंगे, 18 साल के बाद, या आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आपको लड़का कोई कहेगा। 30 साल का लड़का होता है जी, वो फिर वो क्या हो जाते हैं, वो पुरुष हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, पुरुष। 18 साल के बाद ही वो पुरुष के गिनती में, जब वो वोट देने लगते हैं तब वो पुरुष में गिनती आने लगते हैं। किस में गिनती आने लगते हैं, पुरुष में। नेक्स्ट देखिए, एवरी समर मेनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। और समर मतलब ग्रीष्म ऋतु में
गर्मी के महीनों में उस वृक्ष में बहुत से आम लगते थे, अर्थात उस वृक्ष में काफी फल लगने लगे। हर गर्मी के मौसम में, गर्मी के महीने में उसमें फल लगने लगे। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट देम, और मुरली ने और उसके दोस्तों ने उस आम को खाया। सब लोग खाते थे। जब आपके घर में वृक्ष होते हैं तो सब लोग खाते हैं, अपने दोस्तों को भी देते हैं जी। उसी तरह मुरली भी अब खाया और मुरली के जो दोस्त थे उनको भी खिलाया। दोनों मिलकर के खाए। नाउ मुरली हैज बिकम ओल्ड, अब जो है कि क्या हो गया, मुरली बूढ़ा हो चुका था। मुरली क्या हो चुका था? बूढ़ा हो चुका था। बट द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टुडे, लेकिन मुरली बूढ़ा हो जाने के बावजूद भी वो वृक्ष मुरली को क्या दे रहे थे? आम दे रहे थे। काफी समय से आम दे रहे थे। और मुरली चिल्ड्रन आल्सो ईट द मैंगो, और उसके बाद मुरली के घर में जो बच्चे थे उसके बच्चे ने भी उस आम को खाया। मुरली के जो बच्चे थे उसने भी उस आम को क्या किया? खाया। अर्थात कहने का अर्थ ये है, वृक्ष हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वृक्ष हमारे लिए क्या है? बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक साल में एक जो है कि दिन का वन महोत्सव योजना भी चलाए हैं कि साल में हर इंसान एक वृक्ष लगाइए, और आप भी लगाइए, सब लोग लगाइए, ताकि हमारा देश हरा भरा रहे, यहाँ पर्यावरण शुद्ध हो, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, और सभी चीज जितना हम चीज वृक्ष लगाते हैं वो हमें काफी मात्रा में भोजन देते हैं, चाहे वो फल के रूप में हो, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो सब्जियों के रूप में हो। समझ रहे हैं ना? इसलिए वृक्षों का देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए वृक्ष को अपना मित्र मान करके उसका देखभाल कीजिए। आप भी अपने घर में एक वृक्ष लगाइए, ताकि आप जैसे ही आप अपने घर में वृक्ष लगाते हैं तो आपके घर में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। इस तरह अगर सब इस तरह कदम उठाते हैं तो पर्यावरण कभी अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष जहरीले गैस को सोख करके हमें प्राणवायु देते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए? अच्छी तरह से समझ गए? चलिए ठीक है। इतना कहने के बाद ही आज का कहानी यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको अगला नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसके लिए जय हिंद।